राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज ओब्वियसली घर पे हूँ और लाइब्रेरी अब मेरी ओवर भी होने वाली है। एक दो दिन में मैं अपनी बुक्स वहाँ से ले आऊँगी, क्योंकि अब आगे कंटिन्यू करने का मतलब नहीं बनता है लाइब्रेरी को इतने कम दिनों के लिए। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि हमेशा करते हैं। ओब्वियसली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी हो रहा है सामने। मैं नहीं जाऊंगी, बाद में बताऊंगी क्यों नहीं जा रही हूँ। उसके साथ कुछ प्री वेडिंग शूट की तैयारियाँ, कुछ और चीज़ें जो मतलब कि रिलेटेड हैं। और आज पूरा स्टडी स्लॉट सुबह से लेकर रात तक, जिसमें आंसर राइटिंग, PYQs, रिविजन्स, करंट अफेयर सब कुछ होगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। यहाँ पे बच्चों का कुछ ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था इस टाइम पे, और फिर झंडा फहराने के लिए वहाँ पीछे हो रहा था। ओब्वियसली मैं नहीं जाऊँगी, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो अगर मुझे देखना होगा मैं यहीं से देख लूँगी। तो पहले तो मैंने ओट्स बनाए सफोला के। ये मैं बनाती हूँ टोमेटो फ्लेवर, बहुत बढ़िया होता है, हेल्दी रहता है। तो मैं यही बना लेती हूँ, 2 मिनट में बन जाता है। फिर मैं अपना साइंस रिवाइज करने बैठी, NCERTs। देखो ये व्लॉग जो है ये बहुत पुराना है जब आप देख रहे हो। उसके बाद मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मची है, मतलब एक तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आपको चैनल के शॉर्ट से भी पता चल रहा होगा। और उसी के साथ क्या है कि UPPCS मीन्स की भी डेट आ गई है, आपको पता होगा। तो वो वाली चीज़ है। और उसके साथ और एक और चीज़ क्या हुई है, कुछ हुई तो थी, अभी मैं भूल भी गई हूँ जस्ट वो। बट जहाँ हाँ मतलब कि हाँ, शादी की जो तैयारियाँ वगैरह हो रही है, तो उसमें इतनी बुरी हालत हुई, इस वजह से मुझे व्लॉग में वॉइस ओवर करने में भी इतना टाइम हो गया था, एडिटिंग हुए। और सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है बस ये वॉइस ओवर करने का, क्योंकि मेंस की डेट आ गई है और मेरी शादी और मेंस में सिर्फ 20 दिन का फ़र्क है। यस, सिर्फ 20 दिन का। अच्छी बात ये है कि मतलब जो ऐसी चीज़ें थी ना एक्स्ट्रा वाली, वो कुछ हो चुकी हैं, कुछ नहीं हुई है। मतलब कि जो मेन रिचुअल्स वाली चीज़ें ओब्वियसली वो तो रहती रहती है। फिर मैंने यहाँ पे अपना UPPCS मीन्स का आगे का संपूर्ण बुकलेट से पढ़ना शुरू किया। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी हूँ अभी इस टाइम पे, कि चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कैसे नहीं करनी है। अभी मेरे जो इंस्टाग्राम्स हैं वो टीम संभाल रही है, उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो सॉरी अगर आप मैसेज करो और मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ तो, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ। जो पुराना कंटेंट हमारा शूटेड था, कुछ कुछ क्लिप्स होती थी, उसी को वो लोग एडिट करके जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस तरीके से डाल देते हैं। क्योंकि अभी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एक तो मीन्स आ गया है, उसके लिए धड़ाधड़ पढ़ना है। मैंने लाइब्रेरी भी छोड़ दी है, क्योंकि लाइब्रेरी छोड़ने के 2 दिन बाद ही आया रिजल्ट, ये की डेट आ गई है। मैं कह यार पहले ही बता देते। और लाइब्रेरी जाने का मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम ख़राब हो रहा था, मतलब नहीं हो पा रही थी चीज़ें मैनेज। फिर यहाँ पे मैं रिपब्लिक डे परेड देखने बैठ गई थी उस दिन। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कैसे रियल चीज़ों से अपने करंट अफेयर या फिर अपने टॉपिक को कर सकते हैं। जैसे जो उत्तर प्रदेश की ये आई, तो बुंदेलखंड के कल्चर को दिखाया, तो UPPCS के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस टेम्पल का नाम बोल रही हूँ, महादेव कुछ टेम्पल था, उसको दिखाया गया था। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, UPSC के लिए भी और स्टेट PCS के लिए भी। फिर उसके बाद जैसे कि नागालैंड की आई, तो उसमें जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है उसको दिखाया गया था। वो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो इवन विजन IAS के तो हर साल के करंट अफेयर में होता ही होता है, ये तो उनकी कंपलसरी चीज़ होती है। फिर उसके बाद केरला में वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी की बात की, अगेन फैक्ट फॉर स्टेट PCS। फिर हमने पंचायती राज में देखा कि उन्होंने स्वामित्व स्कीम की बात की थी। तो स्वामित्व स्कीम हमेशा गवर्नमेंट स्कीम में रहती, तो आपको वो पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। फिर यहाँ पे सामने फंक्शन शुरू हो गया था, जो कि बहुत अच्छा रहा, मैंने थोड़ी देर देखा था। ये सामने देख के स्कूल की याद आ रही है, फ्रेंड्स की याद आ रही है। बस होमवर्क की टेंशन थी, कोई टेंशन ही नहीं थी लाइफ की। वही लगता था हाँ, फ्रेंड्स, इंजॉयमेंट और वो सब ना, वापस जा सकते उस टाइम में। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो आई एम अप्लाइंग दिस कोकोनट ऑयल विद कैस्टर ऑयल। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप अपने हेयर्स के लिए क्या करते हो। तो मैं लिटरली सच में मैं नहीं करती हूँ, बहुत महीनों बाद ही मैं तेल लगा रही हूँ। बट अगर आपको ऐसा कुछ है तो ये डाबर का ऐसा ये कोकोनट ऑयल है, सरसों का ऑयल भी आप ले सकते हो, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो डायरेक्ट आप हेड पे नहीं लगा सकते, तो आपको कुछ मिक्स करना होता है उसमें। तो ये विश केयर का कैस्टर ऑयल है इस तरीके का। तो आप कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल या बादाम का तेल कोई भी लो ज़्यादा अमाउंट में, और फिर उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाओ, उसको गर्म करो और उसको अच्छे से मसाज करो। तो ऐसे अगर हेडेक वगैरह भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो वो भी कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपको डेली रूटीन में करना है तो कैस्टर ऑयल हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक बार मसाज कर लेती हूँ, फिर आगे अपना स्लॉट शुरू करते हैं।
तो मैं नहा चुकी हूँ, 1 घंटा मैं दवाई लेके सो गई थी। अब मुझे हेडेक बिल्कुल नहीं है। अब तगड़े वाली ऐसे पढ़ाई करेंगे जल्दी से। और उसके बाद मैं अपना प्री वेडिंग शूट की साड़ी उठाने जाऊँगी। यस, मेरे कुछ जो इंस्पिरेशन है प्री वेडिंग शूट के वो इस तरीके के हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा प्री वेडिंग शूट रखना चाहते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स वो देखें तो वो भी ना शर्माए, हम भी ना शर्माए, और मतलब डिग्निटी वाला हो, अच्छा हो, और ऐसा हो कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसको देख सके। हमें सारा रोमांस नहीं दिखाना अपना वहाँ पे, हमें बहुत ही सटल, एस्थेटिक और जो प्योर रोमांस होता है, प्योर लव होता है, तो उस तरीके की थोड़ी सी अपनी वाइब्स दिखानी है, नॉट आर्टिफिशियल थिंग्स जैसे आजकल हो रही है। तो इस वजह से हमने कुछ ऐसी लोकेशंस वगैरह चूज़ की है। तो अभी पहले तो एक स्लॉट पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं आगे दोबारा अपना मेंस का करने बैठ गई थी। लिटरली उस टाइम मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं उसी दिन मेंस का ही कर रही थी। हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि चलो वो अगले व्लॉग में किसी में बताऊंगी अलग से। हाँ, और क्या है कि अभी जो व्लॉग्स की फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मेंस की डेट आ चुकी है। तो मेरे पास टाइम नहीं है शादी की तैयारियों में और उसमें कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ, उसका टाइम भी कम रहेगा। बट जितनी भी जो चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें मतलब कि क्या है पुरानी भी अभी आपको देखने को मिलेगी। मतलब जब आज ये व्लॉग देख रहे हो तो उससे पहले 2-3 चीज़ें हो चुकी थी, वो आप देखेंगे, क्योंकि व्लॉग डल नहीं रहे थे इतने टाइम से। तो ये मत सोचना कि ये अभी कर रही है इन चीज़ों को। अभी जो होंगी चीज़ें वो होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो मतलब पेंडिंग पड़ी थी, उनको रोका नहीं जा सकता है इस तरीके से। और लिटरली मतलब कि अभी तक मैं ऐसे एक्साइटेड थी, कुछ खुश भी थी, कुछ स्ट्रेस में भी थी। बट अभी ना जो हालत हो रखी है मेरे घर में, मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें ऐसी हालत हो रखी है कि मेरे को नफ़रत हो रही है इंडियन जो ये इतनी बड़ी शादियाँ होती है ना, मतलब बड़ी भी नहीं है यार, फिर भी इतना स्ट्रेस, इतना काम, और वो भी इस टाइम पे तो नहीं मैनेज हो पा रहा। फिर मैं टेलर दीदी के पास गई। सबसे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह उठाने, तो ब्लाउज़ वगैरह सिल चुके थे वहाँ पर। दिस इज़ माई प्री वेडिंग शूट साड़ी। ये इस तरीके की है, कुछ एम्ब्रॉयडरी। तो अभी मैं ड्रेपिंग कराने के लिए आई हुई हूँ यहाँ पे से। तो उस टाइम पे मेरा प्री वेडिंग शूट था, तो इस वजह से मतलब ये पुरानी वीडियो है, इसी वजह से मैं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अनवांटेड हेट मैं नहीं चाहती हूँ वैसे मैं। और हाँ, एक चीज़ और, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल प्लीज़ ऐसा बुरा मत मानना इस चीज़ का कि दीदी क्या एरोगेंस शो कर रही है, एरोगेंस नहीं शो कर रही है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है, और सारी ही चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर जो एक नई चीज़ शुरू हुई है मेरी लाइफ में, जिसके बारे में मैं व्लॉग में बताऊँगी। मैं इसलिए इस व्लॉग में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं उसको पूरे डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ कि आगे कोई इस चीज़ को करना चाहता है। बट आप ये समझो कि जो मेरे सालों का एक्सपीरियंस था, स्ट्रगल था, जो मेरी नॉलेज थी, उसको एक पहचान मिली है सीनियर आईपीएस आईएएस ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से, सबसे। और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है बहुत अच्छा, तो वो बहुत एक बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो मैं अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। फिर यहाँ पे मैंने देख ली सारी, कलेक्ट कर ली साड़ी वगैरह जो भी थी। मतलब कि मैं सोचती हूँ कि अरे टेलर के जाऊँगी 1 मिनट में आ जाऊँगी, आधा घंटा कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। टाइम ऐसे जा रहा है बुरी तरीके से। और क्या है, अभी तक ऐसी तैयारियाँ भी नहीं होती, अभी सबको एकदम से याद आ रहा है शादी है, तैयारियाँ करनी है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। और फिर मैंने कह दिया कि मुझे अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने सुनिया यस का अपना उठाया कंटेंट, जो मीन्स का कंटेंट है आपने देखा है, तो उससे मैं अपने कीवर्ड्स बना रही हूँ। अभी मेरा यार देखो, एक रियल बात करते हैं, जो सिचुएशन अभी है और जैसे एकदम से डेट आ गई, जैसे कुछ भी डेट नहीं आ रही थी ना, तो मुझे लगा था मे बी अप्रैल तक का टाइम मिल जाएगा। इसी वजह से हमने अपनी जो शादी के बाद ट्रिप थी उसको भी कैंसिल किया है, उसको मीन्स के बाद के लिए अगेन किया है। सब कुछ पता है, ट्रेन, होटल, ट्रेन, सब कुछ बुक हो चुका था, बट सब कुछ कैंसिल किया गया है एक्सेप्ट शादी की डेट, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो सकती थी। अगर मेरा बस चलता, अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट होता ना कि इस तरीके से हो सकती हैं चीज़ें, तो मैं करा देती कैंसिल। बट ठीक है, चलो अब जैसी प्रभु की इच्छा। बट थोड़ा होता है ना यार, लगता है कि चांसेस कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि नहीं हो पाएंगी चीज़ें मैनेज इतनी, तो वो डर है मेरे अंदर। बट ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को छोड़ दोगे, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस चीज़ को। हाँ, ये हो सकता है कि शायद मैं इस बार ब्रेक ले लूँ, बट छोड़ने मैं नहीं वाली हूँ। और अगर आप अब मुझे आगे अब देखेंगे ना 1 महीने बाद मेरे ब्लॉग्स को, आप कहोगे कि दीदी आप तो ज़िंदगी में और ग्रो कर रहे हो, बहुत प्रोस्पेरस कर रहे हो, क्योंकि वो प्रोस्पेरिटी मेरी लाइफ में आ चुकी है। तो इस वजह से, और एक चीज़, जो मेरी एजुकेशनल शॉर्ट्स जाती है चैनल पे, उस
से रिलेटेड आपका जो भी पॉजिटिव फीडबैक है आप मुझे बताइए, मैं उसको करेक्ट करूँगी। आपके फीडबैक का, आपके ओपिनियंस का पूरे दिल से वेलकम है। अच्छे तरीके से आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो शॉर्ट्स मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, तो आपका फीडबैक वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम आईडी का, टेलीग्राम चैनल का सबका लिंक दे दूँगी, क्योंकि अब वहाँ पे रेगुलर पीडीएफ, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, क्विज सब कुछ आ रहे हैं। टीम एक्टिव हो चुकी है, वो सब कुछ शेयर करेगी वहाँ पे, और चैनल से भी, जो अच्छे चैनल से जहाँ से आप हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी बेनिफिट उठा सकते हो। हाँ, मैं थोड़ा अभी इनएक्टिव हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने स्टडीज़ में और इन चीज़ों में थोड़ा फंसी हुई हूँ, तो रियली सॉरी अगर मैं आपको नहीं कर पाऊँ। और व्लॉग्स देखते हैं, जल्दी से जल्दी मैं डालने की कोशिश करूँगी, बट नहीं हो पाएंगे उतना शूट। तो मैं ये चीज़ क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उसी दिन व्लॉग शूट करूँ जिस दिन कुछ स्पेशल हो मेरी लाइफ में, ऐसे एक्स्ट्रा ना करूँ, बट अगर उस दिन करा तो मैं शेयर भी करूँगी। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।